Hello, ninth class students. How are you all? How was the day at school? Cheering, yeah, laughing and आसान 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 ये कहते हुए मिले अपने टीचर से और बताया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टुडेज हेल्ड साइंस एग्ज़ाम की, जो आपका बहुत अच्छा गया है। कितने आसान पेपर आ रहे हैं, ये पहली बार हुआ है, पहली नाइन्थ है जिसको इतने आसान क्वेश्चन पेपर मिले हैं। और इनका अध्ययन करते हुए हम अब तक आपके आगे इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक और मैथ का आंसर की लेकर आ चुके हैं। और आपने मुझे बता भी दिया है कि सर हमारे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं। और आज विज्ञान के लिए इतने सारे कमेंट आए, देखिए आप, सो मैनी, ओ माय गॉड, हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन amongst you are waiting for this video to be released by Vijay sir. So I am here with this question paper and its answer की। मिला लीजिए कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू, दिस COVID-19 is proving to be a blessing in disguise for you all। पीएम भी कहते हैं कि इसको अपॉर्चुनिटी में बदलना है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी प्रूव हो रहा है प्यारे बच्चों। इतना छूट दी आपको BSEH भिवानी ने, थैंक यू कीजिए उनका आप, कि 50% तो आपको एक एक नंबर का ही रख दिया गया। क्या दिक्कत है फिर अब? इसलिए सारे की सारे बच्चे इस बार पास होने वाले हैं। बेस्ट विशेस, ठीक है। हर विषय में ऐसा हो रहा है। SST हमने एंजॉय किया, हिंदी एंजॉय किया, इंग्लिश, मैथ, और आज हम विज्ञान का ये लास्ट कंपलसरी पेपर है। इसके बाद मंडे को आपका ऑप्शनल है। लेकिन आपने मुझे अब तक नहीं बताया कि मैं, जिसके पास IT है, मुझे नहीं मालूम है, अपना नाम, स्कूल का नाम लिखिए। जिसके पास ऑटोमोबाइल है, जिसके पास संस्कृत है, जिसके पास पंजाबी है, बनाना है कि नहीं बनाना है, मुझे बता तो दो। अभी तक कोई डिमांड नहीं आई है। मंडे को पेपर है और जब सारे पास हो जाओगे तो 10वीं में इसी चैनल पे रहना है, मेरे पास ही। सब्सक्राइब कर लो अभी भी, ताकि 10th क्लास क्या जल्दी ही हम रिजल्ट के अगले ही दिन आपके सभी 9th के ग्रुप जितने भी हैं व्हाट्सएप पर, 9th ABCDEFG मैं चला रहा हूँ। आपके 8 ग्रुपों को मैं 10वीं में कन्वर्ट कर दें और रीनेम कर रहा हूँ मैं इसको ग्रुप का। अब 10A 10B 10G कहलाएंगे ये ग्रुप, ठीक है। तो ये मैं करूँगा जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 9th का, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल को, ठीक है। तो आज कंपलसरी का ये लास्ट साइंस का हम अध्ययन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले सब वीडियोज़ के लिंक आपको अपने आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर मिल जाया करेंगे। 10वीं में बहुत अच्छे लेसन बिल्कुल तैयार हैं, मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ अगले साल इस सारे वीडियो एंजॉय करने के लिए? चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी बच्चे तैयार हैं? आंसर की का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया था। 4 सेक्शन जो हैं साइंस का, ये आपके बता रहा है। सेक्शन ABCD, सेक्शन A आ रहा है 30 नंबर का, जिसमें सारे MCQ रखे गए हैं। ओ माय गॉड, और इतने इजी और इतने आपसे जुड़े हुए। साइंस साइंस साइंस, माय फेवरेट सब्जेक्ट साइंस। व्हेन आई वाज इन 9th and 10th, साइंस यूज्ड टू बी माय फेवरेट सब्जेक्ट। और मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आते थे? पूछो किस में आते थे? साइंस में आते थे प्यारे बच्चों। सेक्शन B 6 नंबर का, 2 नंबर के 3, सेक्शन C 9 नंबर का, सेक्शन D 15 नंबर का, और सेक्शन A 30 का। तो चलिए सेक्शन A से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए आप। बहुविकल्पीय प्रश्न आप देख पा रहे हैं सेक्शन A में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक कार का ओडोमीटर क्या मापता है? स्पीडोमीटर की बात नहीं हो रही, ओडोमीटर, उसके अंदर एक पार्ट होता है स्पीडोमीटर के अंदर ही, जो क्या किस किस के पास कार है बता दीजिए मुझे। देखते हो पापा के साथ साइड वाली सीट पर बैठकर भी ऐसे करके, या सुई देखते रहते हो कितने पर चल रही है? एक और ओडोमीटर भी देखा करो, जो बताती है कि पापा ने कितना डिस्टेंस पापा की कार ने कवर कर दिया है। कार द्वारा चली दूरी बताता है। यस, चलिए किस किस का ठीक है, किसका श्री गणेश हुआ है सही के साथ। आगाज अच्छा तो अंजाम अपने आप अच्छा, ठीक है। पहला पेपर अच्छा हुआ था SST का, उसके बाद सारे आसान आ रहे हैं, ठीक है। वेग, समय, ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है? चलिए बता दीजिए।
कौन बताएगा या मैं ही बताऊं? आप कब बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? इट इज डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन। बी इज द राइट आंसर। किस किस का ठीक है? 2 नंबर किसके हो गए? चलिए अपना नाम और स्कूल का नाम लिखना है, और ये भी कि सर मैं 10वीं में आपसे ही पढ़ूंगी। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रकृति क्या कहलाती है? जड़त्व, इनर्शिया। जैसे गाड़ी चल रही है तो वो चलते रहना चाहती है बाबा, कोई वस्तु पड़ी है तो वो पड़े रहना चाहती है बाबा। ये चश्मा पड़े रहना चाहता है। यस, मेज पर किताब पड़े रहना चाहती है, वो इनर्शिया है, हमें पुश करना पड़ता है। गाड़ी चल रही है तो चलना चाहती है, तो उसका वो प्रतिरोध करती है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। किस किस के 3 हो गए? बल का SI मात्रक क्या है? SI यूनिट ऑफ फोर्स इज सिस्टम। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन इज द राइट आंसर। चलिए बता दीजिए 4/4 किस किस के आ रहे हैं? लिख दीजिए स्कूल का नाम। सर कसम से चारों ठीक हैं, बड़ा अच्छा करके आई हूँ, बड़ा अच्छा करके आया हूँ। 30 में से 30 ये लूँगा और फिर बड़ों में भी 30 लूँगा। 60 की रिपोर्ट दूंगा सर आपको इस वीडियो के तुरंत बाद। मैंने किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार नापना है। अगर वो यहाँ 6 किलो की है तो चांद पर कितने किलो की होगी? 1 किलो की। यानी प्रश्न है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? 1/3, 1/4, 1/6 या 3/4? इट इज 1/6। मोटे मोटे बच्चे हैं ना, वजन कम नहीं होता, चांद पर चले जाओ। वहाँ छठा दौड़ लगाते रहते हैं, वजन कम नहीं होता, एक्सरसाइज करते हैं। अरे खाना कम करो या फिर चांद पे चले जाओ। 100 किलो के हो, कितने के रह जाओगे? 16 पॉइंट समथिंग के रह जाओगे, खुश हो जाओगे। अरे वाह वजन कम हो गया। वहाँ पर रखना वेइंग मशीन पे अपने आप को, देखोगे अरे बाप रे 100 से 16 हो गई मैं तो। और जो 30 किलो के हैं, कभी किया है वजन अपना? खाते रहते हो सारा दिन, मोटे तो नहीं हो गए हो? कोरोना में वैसे ही बाहर खेलना कूदना कम हो गया, फिजिकल कम हो गए हम। तो बताइए किसका कितना वजन है? लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। चांद पर कौन कौन जाना चाहेगा? अरे आपने साइंटिस्ट बनना है ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। अब नासा नहीं, इसरो, और इसरो में जाएंगी हमारी गर्ल्स, हमारे बॉयज़ जो इस वक्त 9th में पढ़ रहे हैं, साइंस से ग्रेजुएट करने के बाद, एरोनॉटिक्स पढ़ने के बाद। चलिए चांद पर जाना है, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, मुझको चांद ला कर दो। वहीं जाना पड़ेगा। पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, क्या कहलाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ इज कॉल्ड क्या है? धरती अपने केंद्र की ओर खींचती है हर चीज को। सिक्का उछालो, ऊपर क्यों नहीं रहता भाई, नीचे क्यों आ रहा है? अभी सिर पे बजाए तो मेरे। क्या बजा था किसके सिर पे सबसे पहले? जब पता लगा कि ओहो ये सेब मेरे सिर पे क्यों गिरा, याद आया? तो क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है गुरुत्व बल। यस, ग्रेविटी। 6/6 किसके हैं? बता दीजिए। किसका एक गलत हो गया अब तक, ये भी बता दो। कोई गलत नहीं हुआ किसी का? वेरी गुड। निम्न में से बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पानी बहता चला जा रहा है, स्थिर पानी का नहीं, स्थिति नहीं पूछी है। बहते हुए पानी की ऊर्जा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। हर चलती वस्तु में एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और अगर वो खड़ी है तो क्षितिज ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कौन सी है? खींचने की जो होती है वो, हाइट अबव द ग्राउंड। यस। और गतिज ऊर्जा तो ये हो ही गई, पुस्तक मेज पर पड़ी है, बताइए कौन सी ऊर्जा होएगी? ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका क्या आंसर होएगा? निम्नलिखित में से बहते हुए पानी में काइनेटिक एनर्जी द राइट आंसर। 7th किस किस का ठीक है बता दीजिए। फिर मैं 8th में जा रहा हूँ। 8th में पूछा था निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होती है?
ठोस में, द्रव में या गैस में, ऐसे याद कर लेते। करवाया टीचर ने, ऐसे याद कराया ना कि किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस में। ठोस क्या है यहाँ पर? लोहा, वायु, जल। जल तो द्रव हो गया, वायु गैस हो गई और लोहा ठोस हो गया। उपरोक्त सभी तो नहीं, क्योंकि इनमें से सबसे तेज किस में चलती है? लोहा इज द राइट आंसर। आयन। इन विच ऑफ द मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट इज आयन। 9 देखिए, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? The number of complete oscillations per unit time is called frequency. Yes, निश्चित समय में कोई कार्य कितनी बार हो रहा है? अरे बार बार बेल बज रही है बाबा। आरपीएम गाड़ी का 5000। यस, तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। यस, अपनी सही फ्रीक्वेंसी सेट कीजिए और विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम को कैच कीजिए। यस, 100 डिग्री तापमान पर जल की भौतिक अवस्था है कौन सी? द स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री इज सॉलिड, लिक्विड, गैस और बोथ लिक्विड एंड गैस। यस, बोथ लिक्विड एंड गैस। 100 डिग्री क्योंकि पूरी तरह अभी वो भाप भी नहीं होता है लेकिन उबलना शुरू कर देता है, तो इसलिए द्रव और गैस दोनों होते हैं। बताइए 10 में से 10 किसके हो गए? 30 में से निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, बादाम, वायु या उपरोक्त सभी? पदार्थ हैं। पदार्थ तो वो होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनका भार होता है। तो क्या कुर्सी का भार होता है? स्थान घेरती है। बादाम, वायु, फिर तो सभी का हो गया। डी किस किस का ठीक है? बता दीजिए। बिल्कुल सही है, 11/11। वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड। बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, तो पूरा करके आए हैं सभी बच्चे। 60 और 16 का प्लान है। 40 प्रैक्टिकल और इंटरनल में आ ही जाएंगे। 100 और 100 जिसके आएंगे कमेंट सेक्शन में लिखेगा वो बच्चा। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, स्टार सॉल्यूशन या सोडा वाटर? जब लाइट फैल कर आती है, कणों से टकराती है ना, तो जो वो टिंडल वैज्ञानिक था उसकी थ्योरी आई थी इफेक्ट का, तो ये था स्टार सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। 13th में देखिए, दही से मक्खन पृथक करने की विधि है कौन सी विधि? अपकेंद्रण। द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को आपकी मॉम भी यूज करती है। बताओ इस टेक्निक को कहाँ जब आप घर में होते हैं? बताइए 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 बताइए। आपकी मदर वॉशिंग करती हैं कि नहीं? तो कोई मशीन है आपके घर में जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होता है? तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, हाँ सर याद आया याद आया। वही दही से मक्खन, और ये जो बताया आप बताने वाले कमेंट सेक्शन में, तभी 13वें नंबर के मार्क्स दिए जाएंगे। आपके साइंस टीचर भी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो इस कमेंट को पढ़ रहे हैं कि जो बच्चा मेरी क्लास का इसमें लिखेगा उदाहरण, उसी को नंबर मिलेगा। बेरियम का प्रतीक है, चलिए आइए लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। बेरियम का प्रतीक एलिमेंट है क्या? पेंट, ब्रिक, टाइल, ग्लास, रबर बनाने में यूज होता है। बेरियम का सिंबल क्या है? BA। BA इज द राइट आंसर। 14 में से 14 किस किस के हो गए? चलिए बता दीजिए। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, हम आ गए हैं हाफ पर। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, आधा हो चुका है ये इस क्वेश्चन के साथ। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। परमाणु में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं उनको प्लस करते हैं वायु में निहित पदार्थ की मात्रा, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 राइट आंसर। चलिए 16 एक और 16 आ गया। 1 मोल किसी पदार्थ का इज इक्वल टू संख्या में बताना है। 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू इन नंबर। सी इज द राइट आंसर। 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। ओ माई गॉड, ठीक है। 17वां देखिए, परमाणु के अपरमाणु कण हैं। द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर
प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑल ऑफ द अबव। एक एटम में क्या क्या भाग होते हैं? ये सब होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एन एटम, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। तो ऑल ऑफ द अबव द राइट आंसर। कौन लिख के आया है? 17 में से 17 किसके हो गए? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, कितनी अच्छी खोज की। इंग्लिश साइंटिस्ट 1666 बॉर्न रॉबर्ट कुक ने हमें जो है सेल की खोज की थी सर्वप्रथम। यस, जीवन की मौलिक इकाई। चलिए 19th में देख लेते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका का एक भाग अंग होता है जो राइबोसोम इज द राइट आंसर। किस किस का ठीक है? 20th में आ रहे हैं। उस उत्तक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। गति कैसे होती है? अरे बाप रे, वो भी क्या है? एक मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नो। पैरेंकाइमा, नो। एपिथेलियम उत्तक, नो। इट इज मसल टिश्यू। आर्थ्रोपोडा जीव है। हम ग्रुप कर देते हैं ना जीवों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। तो क्या हैं? आर्थ्रोपोडा बिच्छू, ऑस्ट्रिच, कैमलियन या दरियाई घोड़ा। बी इज द राइट आंसर। और 2 उदाहरण आप बता दीजिए कि सर ये भी आर्थ्रोपोडा जीव होते हैं। बता दीजिए आप, मैं नहीं बताने वाला हूँ। एक्स्ट्रा भी आपको काम दिया जा रहा है आपके टेस्ट के साथ साथ, आंसर की के साथ साथ, वो भी कीजिए। 10th में काम आएगा प्यारे बच्चों। 2 जीवों के नाम बताओ आर्थ्रोपोडा के, ठीक है, बिच्छू के अलावा। और पोरीफेरा का अर्थ है जातियों प्रजातियों में जो क्लासिफाइड हम कर देते हैं उनमें पोरीफेरा क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विद होल्स। इसमें क्या है? इनवर्टिब्रेट एनिमल, जिनकी बैकबोन नहीं हुआ करती। ऑर्गेनिज्म विद होल्स होते हैं ये। सी द राइट आंसर। मगरमच्छ का हृदय होता है कितने? 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर या नन ऑफ द अबव? आपके कितने चैम्बर्ड हैं? बाबा बता दो सभी बच्चे, आपके दिल में कितने चैम्बर हैं? कहीं उतने ही मगरमच्छ में तो नहीं होते। किस किस के कितने हैं पूछिएगा डॉक्टर से। डॉक्टर जी मेरा हृदय देखिए, बताइए कितने चैम्बर हैं? सर ने तो 4 बोला था, 4 हैं कि नहीं हैं? कि तुम सब भी मगरमच्छ हो? खुश रहो प्यारे बच्चों। दिस इज विजय कुमार, माई न्यू क्लासरूम वेयर लर्निंग इज फन। यस, संक्रामक रोग फैलता है। कैसे फैलता है संक्रामक रोग? कोई भी रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल द्वारा हो जाए, वायु द्वारा हो जाए, रोग वाहक कीटों द्वारा हो जाए, उपरोक्त सभी के द्वारा, ऑल ऑफ द अबव हो जाए, वो संक्रामक है बाबा। जल द्वारा हैजा हो जाए, टाइफाइड हो जाए, वायु द्वारा खांसी जुखाम हो जाए, या जो है वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं जैसे मलेरिया, डेंगू फैलता है। ओ माय गॉड, हज़ारों की जान ले लेता है इंडिया में। तो ये सभी जो हैं कंटेजियस डिजीज़ हैं और इनके रीज़न ये सभी होते हैं प्यारे बच्चों। 24/24 किसके आ गए हैं? जिसके जितने आ रहे हैं लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं वेट कर रहा हूँ कि सर माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दिस स्कूल एंड माई स्कोर इन दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन साइंस 9th। आपका वीडियो देखकर मैं बता रहा हूँ इतने आ गए हैं सर, ठीक हैं। 25th में देखिए, मैं बताऊंगा हाँ ठीक है कि नहीं है। एड्स का कारक है, क्या है एड्स का कारक? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फफूंदी? वायरस। किस किस कारण से होता है? गर्भवती माँ से बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया, स्टेरलाइज नहीं किया हुआ, खून चढ़ा दिया, अनसेफ सेक्स हो गया, इनसे एड्स होता है प्यारे बच्चों। वायरस होता है ये। एक जब शेव कराने, मैं तो घर ही करता हूँ बाबा, नाई की दुकान पे जाते हैं ना उस तरह, उससे भी हो जाता है एड्स। डू यू नो? डू यू नो? वही गाना सुनते हो, कुछ जानते भी हो? चलिए, एड्स का कारक है वायरस। चलिए बताइए 25 में से कितने हो गए? चलिए कमेंट सेक्शन में, आगे नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। लिख दीजिए स्कूल का नाम और अब तक 25 में से इतने हैं। चलो बैठे हुए कहना नहीं मानते? हाँ, दैट्स लाइक गुड चिल्ड्रन, बेस्ट ऑफ लक। 25 में से 25, अरे बाप रे, बहुतों का कमेंट पढ़ा मैंने, 25/25 लिखे हैं। चलिए, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत भाग नाइट्रोजन है? 78। बी इज द राइट आंसर। क्या लिख कर आए हो बता दीजिए। और
जो बचा 22% उसमें क्या क्या है, चलिए बता दीजिए। कि सर 78 तो नाइट्रोजन हो गया, बाकी आपने 22 पूछा क्या क्या है उसको बता दीजिए। ऑक्सीजन कितना, CO2 कितना बताइए, और बाकी कितना। निम्नलिखित में से किस में कार्बन पाया जाता है? प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट्स में, वसा में, इन सबको बर्न करते हैं बाबा, सभी में पाया जाता है। तो उपरोक्त सभी आंसर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? सन की हीट को ट्रैप कर लेती है, बाहर नहीं जाने देती है, रोक लेती है, कंबल का जो काम करती है, ब्लैंकेट है, टकरा कर वापस नहीं जाने देती है प्रकाश को, गर्मी को। तो ये है वो कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। इज सी इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, 2 लेफ्ट, जस्ट 2 क्वेश्चंस। देख लीजिए 28 में से 28 किसके आ रहे हैं और 30 में से 30 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, मालूम है मुझे। और लिख दीजिए कि मेरे 30 में से 30 आते हैं तो सर मुझे विजिट करो, मैं आपके स्कूल में आऊँगा। ठीक है, जिसके 30 में से 30 आ रहे हैं आपसे मिलने आऊँगा मैं। लिखिए मेरे स्कूल में आइए सर, हम आपसे मिलना चाहते हैं। आपने हमें सभी विषयों के वीडियो बनाकर भेजे आंसर की। सुबह पेपर होता था, शाम को आपका वीडियो आ जाता था। वेरी नाइस सर, सो हार्ड वर्किंग। कुछ कमेंट तो लिख दिया करो बाबा, वीडियो पर कमेंट नहीं करते हैं बच्चे, मुझे शिकायत है आपसे। सिर्फ देखकर बंद कर देते हो, ऐसा नहीं किया करते। पता है एक वीडियो बनाने में 4 घंटे लगते हैं आंसर की को। निम्नलिखित में से किससे प्रोटीन प्राप्त होगी? उड़द से। दालों में तो होता है चना, ये भी एक तरह की दाल है, मटर में भी होता है, और उपरोक्त सभी में होता है। अच्छा और बता दो, इनमें तो ये हो गया उपरोक्त सभी। ब्लैक ग्राम, ग्राम, पीज और ऑल ऑफ द राइट आंसर। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ एक्स्ट्रा में, और किस में होता है प्रोटीन, और सबसे ज़्यादा किस में होता है? 2 आंसर देने हैं 29th में। वो मांसाहारी खाना होता है या शाकाहारी में ज़्यादा होता है, बता दीजिए। सबसे ज़्यादा किस में होता है और किस किस में प्रोटीन होता है? 2 आंसर देने हैं आपने 29th के आंसर में। और 38 लास्ट वन बट लीस्ट वन, जो हमेशा कहता हूँ उनमें से कौन सी भारतीय नस्ल की गाय हैं? रेड सिंधी, रेड सिंधीज, इंडियन काउ ब्रीड। यस, बता दीजिए अब। तो ये था प्यारे बच्चों आंसर की। इसके बाद सेक्शन बी 6 नंबर का आप बताएंगे, 2-2 नंबर के हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप देखिए अपनी नोटबुक निकालिए, साइंस टीचर ने जो आपकी बनवाई थी सारा साल मेहनत करवा कर, उसमें देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं में से हैं, बिल्कुल करवाए हुए आए हैं, मैं देख पा रहा हूँ। और सेक्शन सी में 9 नंबर का आ रहा है, हल करके देखिए, फाइंड आउट द राइट आंसर लिख के आए हैं कि नहीं। और सेक्शन डी में 15 नंबर का। इस तरह से मुझे बता दीजिए कि 60 में से कितने आ रहे हैं, टोटल कर देना है कि सर सेक्शन ए में इतने, 30 में से इतने आ रहे हैं, सेक्शन बी में 6 में से इतने आ रहे हैं, सेक्शन सी में 9 में से इतने, और सेक्शन डी में 15 में से इतने आ रहे हैं। इस तरह टोटल 60 में से इतने। और सर और अब ये भी बता दीजिए कि 5 विषयों में सबसे पहले SST हुआ, इतने आ रहे हैं, फिर हिंदी हुआ, इतने आ रहे हैं, फिर इंग्लिश हुआ, इतने आ रहे हैं, मैथ हुआ, इतने आ रहे हैं, और आज कंपलसरी आपने 5th एंड लास्ट करवाया साइंस का, इतने आ रहे हैं। इस तरह से 5 में 380 में से कितने आ रहे हैं। और जो आपका ऑप्शनल मंडे को है, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़रूर बता दें कि सर मैं स्कूल में पढ़ता हूँ और ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, थैंक यू, यू कीप मी यंग, यू ऑल आर वंडरफुल गाइज, इट्स ग्रेट with you all when I work for you, when I work with you. God bless you all, wonderful guys, best of luck for your Monday exam. Comment section में आ दीजिए, लिख दीजिए, thank you, God bless you.